Welcome, dear students. Today we'll be going through a detailed explanation of past perfect continuous tense. अभी तक हमने जो किया है past perfect तक हमने tenses किए हुए हैं और अब हम करने जा रहे हैं past perfect continuous tense. तो यहाँ पे जब मैंने भी 2-3 वीडियोस में ये किया है कि मैंने जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है वो मैंने किया हुआ है कि आप उर्दू में कैसे इसको पहचान सकते हैं, इसकी पहचान क्या है उर्दू में, और फिर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें. तो यहाँ पे मुझे ये महसूस हुआ कि हम उर्दू ग्रामर तो नहीं करने जा रहे हैं, हम इंग्लिश ग्रामर करने जा रहे हैं. तो उर्दू ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, डिफरेंस है, दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस है. तो वी आर लर्निंग इंग्लिश, सो वी विल teach in English and we will learn in English these things. Okay, we don't need to learn these things with the help of Urdu grammar. Okay, मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पे आपने इसे यूज़ करना है, कहाँ पे इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी और कहाँ पे आपको इसे समझना है. ओके, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहाँ पे यूज़ होता है, अब यूज इसे करने जा रही है. रिफर टू एन ऑनगोइंग एक्शन दैट एंडेड बिफोर अनदर एक्शन. ऐसा काम जो पास्ट में हो रहा था और किसी दूसरे काम से पहले वो ख़त्म हो गया. ठीक है, किसी दूसरी एक्शन इवेंट इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, I have been looking for a job for several months when I found this position. अब देखिए, एक काम हो गया, एक पोजीशन एक्वायर की हुई है, किसी ने एक पोजीशन एक्वायर की हुई है, किसी अच्छी पोजीशन पे है. तो उस पोजीशन के हासिल होने से पहले वो बहुत कोशिशें करता रहा. ओके, I had been looking for a job for several months when I found this position. ये अब मैं यूजेस आपको करने जा रहा हूँ. ठीक है, कि यूजेस आप इनको यूज़ कहाँ पे करेंगे. तो एक तो गया कि एक काम जो पहला है, रिफर टू एन ऑनगोइंग एक्शन दैट एंडेड बिफोर अनदर एक्शन. एक काम जारी था जो कि दूसरे काम के स्टार्ट होने पे ख़त्म हो गया. ठीक है, ये कैसे हुआ? अब एक पोजीशन मिल गई और उस पोजीशन को पाने के लिए वो कितनी जद्दोजहद करता रहा, ये आप देख लें. ओके, तो अब दूसरा क्या है, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर टाइम इन द पास्ट. पास्ट में एक एक्शन स्टार्ट हुआ है और वो एक दूसरे पास्ट के एक टाइम में एक्शन स्टार्ट हुआ है और दूसरे टाइम तक वो काम जारी रहा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, I had been searching for job. मैं आहिस्ता आहिस्ता से कह रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आया. I had been searching for job till 2015. ओके, अब ये एक टाइम है, 2015 एक टाइम है और इससे पहले भी जो है किसी दूसरे टाइम में ये काम स्टार्ट हुआ है, सर्चिंग स्टार्ट हुई है. तो एक वक्त से स्टार्ट होकर ये दूसरे वक्त तक पहुंच गई. और यह पे जो ड्यूरेशन है ये हमने किस तरह ज़ाहिर किया, ये हमने ज़ाहिर किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के ज़रिए. आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमने अब फार्मूला नहीं शुरू किया हुआ, हमने जस्ट इसके यूजेस पढ़े हैं. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने. अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आप इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं इंग्लिश में. उर्दू की बात हम नहीं कर रहे. ओके, इंग्लिश में इसकी आइडेंटिफिकेशन हैड बीन से आप करेंगे. हैड बीन, जहाँ पे आपने हैड बीन देखा, जहाँ पे हैड बीन का यूज़ आपने देखा, वहाँ पे आप समझ जाए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. ओके, वी विल बी यूजिंग हैड बीन इन दिस टेंस विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट हो. फॉर एग्जांपल, ये सिंगुलर, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ नोमान. आई एम नॉट गुड एट राइटिंग ऑन कंप्यूटर. नोमान ये एक नाम है ना, नोमान. तो इसके साथ भी हम हैड बीन लगाएंगे. हैड बीन.
हैड बीन, इसके साथ भी हम हैड बीन लगाएंगे। और अगर आ गया कि नोमान एंड हारिस, नोमान एंड हारिस, नोमान एंड हारिस आ गया, इसके साथ भी हम हैड बीन लगाएंगे। या भी वो पहले वाला चीज़ नहीं है जो सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाते हैं और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं, तो इसमें ये चीज़ नहीं है। इन दोनों के लिए क्या इस्तेमाल होगा, हैड बीन इस्तेमाल होगा, हैड बीन। ठीक है। I have problem with my camera, that's why I'm presenting on these slides. Okay, ये आप समझ गए कि किस तरह इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम। और दोनों नाउन्स जो सिंगुलर और प्लूरल हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, फॉर एग्जांपल वी के साथ भी, वी जो है ये एक प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके साथ भी हैड बीन लगाएंगे, और आई या ही शी इट इसके साथ भी हैड बीन लगाएंगे। ओके, अब सिंस और फार्मूला की तरफ हम आते हैं कि इसके फार्मूला क्या होगा। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आई तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं उनको। और इसके बाद क्या होगा, सिंस और फार का यूज़ होगा। सिंस और फार का यूज़ क्यों होगा, क्योंकि इसमें हम टाइम मेंशन करेंगे। और इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब सिंस और फार की तरफ आते हैं कि इसकी यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। तो इसकी यूज़ हम सिंस की यूज़ जो है, सिंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर नॉन टाइम, जब हमें वक्त मालूम हो कि किस वक्त से कोई काम स्टार्ट हुआ है, जब हमें वक्त मालूम हो। फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ डेज, ये सिंगल टी है, सॉरी, पार्ट्स ऑफ डेज, डेज ऑफ वीक, डेट, जो टाइम नॉन टाइम हो, जो हमें मालूम हो कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं सुबह से काम करता रहा था, आई हैड बीन वर्किंग फॉर सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सो वक्त जो है मालूम है। फॉर एग्जांपल मैं भी कहूँ कि मैं 2 घंटों से काम कर रहा हूँ, तो 2 घंटों से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है कि मैं किस वक्त से काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 घंटे कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ क्या करूँगा, मैं फॉर यूज़ करूँगा। फॉर जो है ये अननोन टाइम्स के लिए यूज़ होगा। अब अगर मैं कहूँ कि आई एम वर्किंग सिंस द लास्ट आवर, आई एम वर्किंग सिंस लास्ट आवर, लास्ट आवर जो मुझे मालूम है कि मैं पिछले 1 घंटे से काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग सिंस लास्ट आवर, ये अब हमें मालूम है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सिंस का यूज़ किया हमने। अब एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। ये अनस, आवर्स, व्हेन, ये व्हेन है, ओके सॉरी, व्हेन। फर्स्ट एग्जांपल है, वी हैड बीन सर्चिंग फॉर द वॉलेट, वी हैड बीन सर्चिंग फॉर द वॉलेट फॉर 2 hours व्हेन अनस फाउंड इट। ओके, अब ये एक एक्शन ये है, एक एक्शन ये है, और एक एक्शन है ये। तो एक एक्शन हो रहा था दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने पे, अनस ने इसे फाउंड किया। तो इसके पहले हम क्या कर रहे थे, 2 घंटों तक वॉलेट को हम ढूंढते रहे थे। ओके, ये इसका यूज़ है। एग्जाम्पल है, द सेकंड वन है, द ग्राउंड वाज वेट। अब ये यूज़ हम क्यों करेंगे, एक काम हो चुका है, उस काम के होने की वजह हम बयान कर रहे हैं। द ग्राउंड वाज वेट, इट हैड बीन रेनिंग ऑल द डे। ये ऐसे भी हम कह सकते हैं कि आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, आई हैड बीन रनिंग ऑल द डे। ओके, आई हैड बीन रनिंग ऑल, मैं सारा दिन दौड़ता रहा था, इसलिए मैं क्या हूँ, मैं थका हुआ हूँ। द प्लम्बर हैड, The plumber had been fixing the water tap since morning. यहाँ पे since का यूज़ हुआ है, इसलिए है कि यहाँ पे मॉर्निंग का यूज़ हुआ है। टाइम हमें क्या है मालूम है। तो प्लम्बर क्या कर रहा था, सुबह से जो है वो वाटर टैप फिक्स कर रहा है। I had been teaching since last hour, मैं पिछले 1 घंटे से क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ।
तो ये इसकी एग्जांपल्स हो गई। अब यहाँ पे अब देखेंगे ये तो सारे पॉजिटिव टेंस है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है, ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? वही पुरानी बात है, नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा लेंगे। क्या लगाएंगे? नॉट। आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस लास्ट आवर। बीन के बाद नहीं लगाएंगे, ओके। इसके बाद हम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। हैड के बाद ये हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है। यहाँ पे द प्लम्बर हैड नॉट बीन फिक्सिंग, नॉट यहाँ पे हम लगाएंगे, ओके, नॉट। और यहाँ पे द ग्राउंड वाज वेट, इट हैड नॉट, द ग्राउंड वाज नॉट वेट, it had not been raining all the day, okay. we had not been, not। तो had के बाद अगर हम लगाएंगे क्या लगाएंगे? had के बाद अगर हम लगाएंगे not, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। इस सारे में हटा दे। तो अब आपको मैं समझाता हूँ कि हम इंटररोगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। इंटररोगेटिव जो है वो हम ऐसे बनाएंगे कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये हम हैड के बाद लगा लेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लगा देता हूँ कि हैड द प्लम्बर, यहाँ पे हैड में लगाऊंगा, हैड द प्लम्बर है, ये हैड जो है ये यहाँ से हट जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। हैड द प्लम्बर बीन फिक्सिंग द वाटर टैप सिंस मॉर्निंग, ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। हैड आई, ओके, हैड के बाद क्या आएगा? आई आएगा, यहाँ से हट जाएगा। हैड आई बीन टीचिंग सिंस लास्ट आवर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये है इसकी इंटररोगेटिव यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, गुड बाय।